आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले अगर कोई भी बंदा जिसको डायमेंशंस नहीं आती हो कि किसी भी फॉर्मूले का और इक्वेशन का डायमेंशन कैसे निकालते हैं, तो वो इसके पहले वाला नहीं दूसरा वाला वीडियो जाके देख सकता है। उसमें क्या है, बेहतरीन लेवल से आप लोग को बताया गया है कि किसी भी फॉर्मूले का डायमेंशन कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर किसी को भी वो सब देखना हो तो जाके फटाफट जाओ और जाके एकदम क्या करना है, जाके वीडियो देखना है और वहाँ से आप लोग इजीली समझ सकते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन अगर जिसको बेहतरीन लेवल से समझना है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज़्यादा आने के चांस कहाँ से हैं कि वो डायमेंशन ही पूछते हैं। ठीक, तो डायमेंशन आप लोग एकदम जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस मतलब विश्लेषण, एकदम बेहतरीन लेवल से एग्जामिन करना किसी भी फॉर्मूले को और इक्वेशन को, उसको क्या बोलेंगे, एनालिसिस। डायमेंशन मतलब द पावर रेज्ड टू फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के कितने भी पावर हैं उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूम का क्या होता है, L क्यूब। तो ये सब आप लोग एकदम पता होगा। जिसको नहीं पता है तो क्या करना है, फटाफट जाओ और देखो वीडियो, दूसरा नंबर वाला है। ठीक, ये कौन सा है, चौथे नंबर वाला है। इसके पहले वाले में नहीं, इसके और पहले वाले में। ठीक, तो डायमेंशनल एनालिसिस। तो इससे क्या होता है, क्यों भैया इसको पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसको। तो इसको सबसे पहला कारण क्या है पढ़ने का, कि ये क्या करेगा, टू फाइंड द गिवन equation is right or wrong, or you can say to check the correctness of the equation। ये कोई भी इक्वेशन को क्या बताएगा कि वो सही है कि गलत है। सही बताए इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है, क्योंकि वो गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई गलत है उसको ये तुरंत बता देगा कि ये गलत है, गलत को गलत बता देगा। लेकिन अगर कोई फार्मूला सही है तो उसको ये 100% श्योर के साथ नहीं बताएगा कि ये डायमेंशनल सही है कि नहीं है। ठीक है, वो भी आप लोग आगे देखेंगे इसका मतलब क्या है जो बोल गए अभी। और दूसरा, टू फॉर्म इक्वेशन। अगर आप लोग को कोई फार्मूला नहीं पता है, कोई इक्वेशन नहीं पता है, तो इसका क्या है, जादू दिखाएगा और क्या करेगा, फार्मूला आप लोग निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक, तो बहुत बेहतरीन लेवल की चीज़ है। इसको एकदम पढ़ लिए तो क्या हो गया, सब फार्मूले आप लोग को आने लगेंगे। वेरी गुड। ठीक, और इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़, जिसमें पहली इसके पहले वाली, ठीक है, कि जब भी इसमें क्या करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो जो भी डायमेंशन होंगे वो सेम नेचर के होना चाहिए। द फिजिकल क्वांटिटीज और डायमेंशन यहाँ पे लिख लो, आर सेम। मतलब जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करोगे तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, जो उसकी डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। क्योंकि यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब एन यू, ये एन मतलब आगे कोई भी नंबर होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3, उसकी यूनिट मान लेते हैं kg। तो वो जो है इसका यूनिट क्या है, दोनों में सेम होना चाहिए। उसी के केस में अपन लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। क्या, अगर जब भी जैसे 3 kg प्लस 2 kg, इनमें जो डायमेंशन है, यूनिट है, वो क्या है, इन दोनों का सेम है, तभी ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करोगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं ऐड होगा। जैसे भी मान लो यहाँ पे 5 kg है और उसको बोलो 2 मीटर कपड़े के साथ इसको ऐड कर दो, कदम गधे हैं क्या ऐसा नहीं होगा ना कि ऐड कर दोगे कि 2 kg है और 3 मीटर कुछ है, तो ऐसा ऐड नहीं होगा ना, कि हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ये डायमेंशन जो है दोनों की सेम होनी चाहिए। और सेम केस आप लोग सब्ट्रैक्शन में भी कर सकते हैं, जैसे 3 kg माइनस 2 kg, तो यहाँ पे सिंपली सा 1 kg आ गया, तो आप लोग ये कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक, तो ये डायमेंशन एक दूसरे का क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। जैसे आप लोग दूसरे एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे रुपया, मान लो कितना 100 रुपया है और उसको 100 रुपया को डॉलर में क्या करना है, ऐड कर देना है। $1 तो 100 और 101 हो जाएगा, 100 प्लस $1 101। ऐसा नहीं करोगे ना, क्योंकि डॉलर क्या है, दूसरी है तो रुपया ही है। लेकिन अगर कन्वर्जन अपन लोग को नहीं पता तो अब उस केस में नहीं हम लोग ऐड करेंगे। लेकिन अगर पता है कि $1 अभी समय ऑन एन एवरेज 70 रुपये में चल रहा है, तो कितना 170, तो उस केस में आप लोग उसको ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर बोले कि $1 है और 100 रुपये है तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो उस केस में 101 नहीं कर दोगे, ठीक है। तो ये तो आप लोग को पता है। सेम केस इसमें माइनस वाले पे, सब्ट्रैक्शन पे। दूसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न इज़ अलाउड, ये आप लोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई सा भी एक फार्मूला लेते हैं अपना, मान लेते हैं किसका, एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का क्या होता है, बालक? रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी 30, ठीक। तो ये क्या है, इसमें वेलोसिटी अलग है, टाइम अलग है, तो ये इन दोनों को क्या है, वेलोसिटी को और क्या लिख सकते हो अपन लोग, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एस अपॉन टी इंटू टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। तो इनमें आप लोग डिवीज़न कर सकते हो। सेम मल्टीप्लिकेशन के केस में मान लेते हैं कोई सा मोमेंटम वाला, P इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मास अलग है, वेलोसिटी अलग है, इन दोनों का यूनिट और डायमेंशन अलग अलग है, लेकिन अपन लोग मल्टीप्लाई और डिवीज़न कर सकते हैं। लेकिन ये अलाउ नहीं है। क्या नहीं अलाउ है कि सेम डायमेंशन के अगर हैं तभी ऐड होगा, अन्यथा की स्थिति में ऐड नहीं होगा। तो आप लोग ये दोनों बातों का ध्यान रखना है और आगे क्या कर देना है, इसके आगे बस लेके हरी का नाम करना है कुछ काम, और आगे क्या कर देते हैं अपन लोग, शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको जिसको नोट करना हो तो कर लेना, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, ठीक। अब इसके बाद क्या है, बस इसके बाद लगेंगे न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल लगने के बाद दिखेगा जादू, तेरी नज़र है इसकी नज़र, ठीक। चलो अब क्या है, शुरू करते हैं कार्यक्रम। जैसे v इक्वल टू यू प्लस 80, सब लोग नाम सुने हो, नहीं सुने हो, क्या कर रहे हो भैया 11 में सुने होगे, मजाक था, ठीक। तो ये बहुत फेमस इक्वेशन है न्यूटन चच्चा की, ठीक। तो v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग को क्या है, इस पर पता होना चाहिए इन दोनों का डायमेंशन इधर का इक्वल होगा, वही ना। इक्वेशन करेक्ट कब होगा, डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ये लिख लो एक पॉइंट में, डायमेंशन ऑफ LHS इज ऑलवेज इक्वल टू RHS, और ईच टर्म का भी इक्वल होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लेक्चर नंबर 3 में बता चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग के लिए दोबारा से बता दे रहा हूँ, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम, ठीक। इन मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मस्ट बी सेम, ये एक पूरा टर्म, ये एक पूरा टर्म, इसका इसके इक्वल, इसका इन दोनों के इक्वल होना चाहिए, इसका इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला करेक्ट है, अन्यथा की स्थिति में ये करेक्ट नहीं है। वेरी गुड। अब वेलोसिटी का पता है तुम लोग को क्या होता है, नहीं पता, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं, L अपॉन T, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT माइनस 1, ये हो गया V का। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अभी सिमिलरली U का क्या है, U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी सेम, मतलब LT माइनस 1 इज इक्वल टू U। तो ये
v का क्या हो गया, u के इक्वल हो गया। देखो v का कितना आया LT-1 और u का कितना आया LT-1, तो इन दोनों का तो सेम हो गया। बचा AT का निकालते हैं। AT का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ये टाइम का सेकंड। ठीक, कोई दिक्कत, 1 सेकंड से 1 सेकंड उड़ा दें। ठीक है, अब ये कितना बचा, मीटर मतलब L और नीचे T, ऊपर कितना जाएगा LT-1, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, इसका भी इक्वल, मतलब ये क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, तो ये हो गया एक। दूसरा भी करते हैं, जैसे मान लो कोई सा भी, जैसे कौन सा वाला, हाँ एक तो बहुत बेहतरीन वाला एकदम बता रहा हूँ, पूछना नहीं। T=2π√L/G टाइम पीरियड। ठीक है, SHM के केस में ये फॉर्मूला आएगा, अभी आप लोग पढ़ेंगे, घबराओ नहीं, बस निकालो। L क्या है, लेंथ ऑफ द बॉब, पेंडुलम वाला, और G क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पाई क्या है कांस्टेंट है, और 2b क्या है कांस्टेंट है, और ये क्या है T फॉर टाइम। टाइम का क्या होता है बालक, सेकंड, इसका क्या हो जाएगा सेकंड। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं हो। कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट 0। ठीक है, तो इसका तो अपन लोग को कोई मतलब नहीं, लगाओ रूट। L क्या है, लेंथ है, लेंथ का क्या होता है L ही होगा। एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर मतलब L और अपॉन में क्या टाइम का स्क्वायर, टाइम ऊपर चला जाएगा T², और ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, L से L मर गया, T² ऊपर आ गया, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा T² अंडर रूट लगाए हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा सेकंड, और ये यहाँ से कितना बचेगा T, मतलब सेकंड का भी क्या होता है T ही होता है ना टाइम का, मतलब ये दोनों क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। तीसरा और चेक कर सकते हो, जैसे इसी का ले लेते हैं, S=UT + ½ AT²। इसको अब चेक करना है, फटाफट कलम दबात जो भी हो लेके इसको नोट करो, और नोट नहीं बे सॉल्व करो पहले। इसका क्या हो जाएगा, S मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ L हो जाएगा। ठीक, UT ये क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब L/T, मतलब मीटर पर सेकंड होता है ना, और T मतलब टाइम, T से T मर गया, L=L, मतलब S=UT, ये करेक्ट है, वेरी गुड। अब S=½ AT², क्योंकि ईच टर्म का क्या होना चाहिए मस्ट बी सेम, तो यहाँ से क्या है S=, अब अपन लोग को क्या करना है किसके इक्वल, ½ AT²। ठीक, अब यहाँ से कांस्टेंट टर्म का 0 स्वाहा। ठीक, तो ये S का क्या हो जाएगा L हो जाएगा। A एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब LT², और यहाँ पे क्या है T है, T² मतलब T ही स्क्वायर, डायमेंशन 2, T² से T² उड़ गया, L=L, वेरी गुड। अब लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक, लेकिन अब ये हाफ की जगह पे 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, तो ये नहीं बताएगा ये। ठीक है, कि ये यहाँ पे अब जैसे इस केस में 2π की जगह 3π, 4π, डबल बेड सोफा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, तो ये नहीं बताएगा कि ये डायमेंशनली बता देगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, इसकी गारंटी है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म है तो उस पर ये नहीं बताएगा, कहते कि भैया माफ़ करिए। और ये भी अभी है कांस्टेंट, जो कि बाद में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, अभी लोग का आपको टॉपिक नहीं है सब। ठीक, तो अभी एक आप लोग के चौथा क्वेश्चन एकदम बेहतरीन वाला, मज़ा आएगा। ठीक, इसको क्या करो नोट कर लो, नोट करने के बाद एक क्वेश्चन के लिए तैयार रहो तुम लोग, क्योंकि उसमें मज़ा आने वाला है।
ठीक है बालकों, मज़ा नहीं आएगा तो क्या है, क्या मतलब है पढ़ने का, मज़ा आना चाहिए, पढ़ाई लिखाई तो होता रहेगा। ठीक, सुने होगे एनर्जी इज इक्वल टू वर्क होता है क्या, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क। ठीक है, डायमेंशनली इसको चेक करिए कि क्या ये बात सही है कि नहीं। ठीक है, और आप लोग इसको कर सकते हैं एनर्जी है जैसे तो ½ mv² इज इक्वल टू mgh, इस तरह भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। किसी में भी चेक करेंगे तो सबका क्या है, डायमेंशन सेम आने वाला है। और यही बात अपन लोग को यहाँ पे चेक करनी है। तो इसमें बोर्ड में क्या है, पानी पानी है, तो इसको मैंने क्या करना है, साफ करना है पहले। वेरी गुड। अब हम लोग लगेंगे इस पे काम पे। एनर्जी की जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कोई सा भी फार्मूला लिख लेते हैं, ½ mv² ही लिख लेते हैं। अरे पानी है भैया, सूखो। तो क्या है, ½ mv² इज इक्वल टू वर्क। वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू, वेरी गुड, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इसमें इंक डाली जाएगी। अभी इसको कर लेते हैं, माहौल मत गड़बड़ाओ वालों को। ठीक, तो ये हो गया। अब हाफ का तो कुछ इसमें होता नहीं है, मास मतलब m। ठीक, वेरी गुड। वेलोसिटी मतलब L/T, डिस्टेंस अपॉन और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका स्क्वायर। वेरी गुड। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जो नहीं पता एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, क्योंकि अगर नहीं पता तो गलत नहीं करना, सलीके से करोगे सब सही आएगा। ये क्या हो जाएगा, mL² T² होगा, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा T⁻²। अब इस केस में इधर मास का क्या होता है m, वेरी गुड, इंटू ए का क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर/सेकंड²। मीटर मतलब L, सेकंड² मतलब T²। और ये क्या है, S मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, लेंथ। वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू L कितना हो जाएगा, L²। और T² ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया mL² T², माइनस का T² बालक। ठीक, तो ये हो गया आप लोग का दूसरा सवाल। अब मेरे तरफ से आप लोग एक बार इसको भी चेक करिए, ½ mv² इज इक्वल टू mgh और mc²। इन तीनों का डायमेंशन सेम आता है कि नहीं, नहीं आया तो क्या करना है, फिर से करना है। ठीक है, नहीं आए तो दोबारा करो, तिबारा करो, करो जब तक नहीं आए। अब आ जाएगा वैसे तो, नहीं आए तो करते रहो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया आप लोग का सवाल, बस ऐसे ही आएंगे। तो और जो अभी क्या है, टू फॉर्म इक्वेशन वाला वीडियो कल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो बालक।